अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइंस। वन नेशन वन इलेक्शन पर हुकूमत का बड़ा इक़दाम, रामनाथ कोविंद कमेटी ने सदर जमहूरिया को सौंपी रिपोर्ट। एटीएम मशीन तोड़कर 25 लाख की चोरी, निजामाबाद जिले में वारदात से सनसनी। दो इलेक्शन कमिश्नरों के नामों को क़तियत दे दी गई। गैर कानूनी ड्रोन्स को पकड़ने इक़ाबों का इस्तेमाल, मुल्क का पहला ईगल स्क्वाड, तेलंगाना पुलिस का कारनामा। तो खबरें तफसील के साथ। वन नेशन वन इलेक्शन पर हुकूमत का बड़ा इक़दाम, रामनाथ कोविंद कमेटी ने सदर जमहूरिया को सौंपी रिपोर्ट। लोकसभा इंतखाबात से पहले वन नेशन वन इलेक्शन पर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। हिंदुस्तान के साबिक़ सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद की सरबराही में वन नेशन वन इलेक्शन के इनेकाद के लिए बनाई गई आला सतही कमेटी ने राष्ट्रपति भवन में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और अपनी रिपोर्ट पेश की। इस दौरान मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह भी मौजूद थे। रामनाथ कोविंद पैनल की ये रिपोर्ट कल 18,626 सफ़हात पर मुश्तमिल है। बताया गया है कि आला सतही कमेटी ने वसी बहस, स्टेक होल्डर्स और माहिरीन से मुशावरत और 191 दिनों तक मुसलसिल काम के बाद ये रिपोर्ट तैयार की है, जिसे आज सदर जमहूरिया हिंद को पेश कर दिया गया। ख्याल किया जा रहा है कि 2029 में पूरे मुल्क में तमाम रियासती असम्बलियों में समेत लोकसभा इंतखाबात एक ही वक्त कराने की सिफारिश की गई है। गुज़िश्ता सितंबर में तश्कील दी गई कमेटी को मौजूदा आईनी फ्रेमवर्क को जहन में रखते हुए लोकसभा, रियासती असम्बलियों, म्यूनसिपलिटियों और पंचायतों के बैक वक्त इंतखाबात के इनेकाद के इम्कानात तलाश करने और सिफारिशात देने का काम सौंपा गया था। साबिक़ सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद की सरबराही वाली इस कमेटी में वज़ीर दाखिला अमित शाह, राज्यसभा में अपोजिशन के साबिक़ लीडर गुलाम नबी आज़ाद, मालियाती कमीशन के साबिक़ चेयरमैन NK सिंह शामिल हैं। लोकसभा के साबिक़ जनरल सेक्रेटरी सुभाष कश्यप और सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे भी शामिल हैं। हिंदुस्तानी शहरियत के लिए दरख्वास्त गुजार के पास 2 दस्तावेज़ात होना ज़रूरी, अमित शाह का बयान। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज कहा कि शहरियत तरमीमी कानून या CAA में फ़िलहाल इन गैर मुस्लिम तारिकीन वतन के लिए कोई इंतज़ाम नहीं है जिनके पास दस्तावेज़ात नहीं है, लेकिन हुकूमत जल्द ही ऐसे पनागज़ीनों के लिए रास्ता तलाश करने पर काम करेगी। मरकज़ ने CAA को पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से सताए हुए तारिकीन वतन के लिए शहरियत के लिए दरख्वास्त देने की अहलियत की मुद्दत को 31 दिसंबर 2014 से पहले 11 साल से कम करके 5 साल करने के लिए मुतल्लिक़ किया है। हिंदुस्तानी शहरियत के ख़्वाहां किसी भी दरख्वास्त दहिंदगान के पास 2 दस्तावेज़ात होना ज़रूरी है। ये एक साबित करना कि वह अहल ममालिक से आए हैं और दूसरा ये कि वो 31 दिसंबर 2014 से पहले हिंदुस्तान में दाखिल हुए हैं। इंटरनेट पर फ़ाहिश मवाद फराहम करने वाले OTT प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ मरकज़ की बड़ी कार्रवाई। इंटरनेट पर फ़ाहिश मवाद फराहम करने वाले प्लेटफॉर्म के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मरकज़ी हुकूमत ने ऐसे 18 OTT प्लेटफॉर्म को फौरी असर से ब्लॉक कर दिया है। जुमेरात को वज़ारत इत्तलात व नशरियात के एक सरकारी बयान में कहा गया कि हिंदुस्तान में 19 वेबसाइट्स, 10 ऐप्स, 7 गूगल प्ले स्टोर पर और 3 एप्पल स्टोर पर और 3 इन प्लेटफॉर्म से मुंसलिक 57 सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पाबंदी आयद कर दी गई है। मरकज़ी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अनुराग सिंह ठाकर ने बार बार प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी पर जोर दिया है कि वो तामीरी इजहार की आड़ में फहाशी और बदसलूकी का प्रचार न करे। बयान में मज़ीद कहा गया है कि हालिया फैसला इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 की दफ़ात के तहत हुकूमत हिंद की दीगर वजारतों और मीडिया और तफरीह, ख़वातीन के हुकूक़ और बच्चों के हुकूक़ में महारत रखने वाले डोमेन माहिरीन की मुशावरत से लिया गया। इसमें मज़ीद कहा गया है कि इन प्लेटफॉर्म पर होस्ट किए गए मवाद का एक अहम हिस्सा फ़ाहिश पाया गया और इसमें ख़वातीन को तौहीन आमेज़ अंदाज में पेश किया गया है। इसमें उरियानियत और जिनसी हरकत को मुख्तलिफ नामुनासिब सियाक़ व सबाक़ में दिखाया गया, जैसे कि असातिज़ा और तलबा के दरमियान ताल्लुक़ात, बेहयाई पर मबनी ख़ानदानी ताल्लुक़ात वगैरह। इस तरह के मवाद में जिनसी बेरारवी और बासूरतों में किसी भी मौज़ूई या समाजी मुताबिक़त से खाली फ़ाहिश और जिनसी तौर पर वाज़ेह मनाज़िर के तवील हिस्से भी शामिल थे। दहली आबकारी मामले में ED के सुमन को केजरीवाल ने सेशन कोर्ट में चैलेंज किया। दहली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने मुबैना आबकारी घोटाले से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ED के जरिए दर्ज कराई गई शिकायत पर निचली अदालत के जरिए इन्हें जारी किए गए समन को सेशन अदालत में चैलेंज किया है। केजरीवाल के आज़ाद पर
पर एडिशनल सेशन जज राकेश सयाल आज समाअत कर सकते हैं। केजरीवाल ने एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दयाल मल्होत्रा के हुक्म के खिलाफ सेशन कोर्ट का रुख किया है, जिन्होंने केजरीवाल को 16 मार्च को अदालत में हाजिर होने का हुक्म दिया था। ईडी ने मजिस्ट्रेट अदालत के सामने 2 शिकायत दाखिल करते हुए केजरीवाल को जारी किए गए कई समन को नज़रअंदाज करने के लिए इनके खिलाफ मुकदमा चलाने का मुतालबा किया था। ईडी ने कहा था कि नई शिकायत आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर की जानिब से मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम एक्ट PMLA की दफ़ा 50 के तहत विफाकी तहकीकाती एजेंसी की तरफ से भेजे गए समन नंबर 4 से 8 की पासदारी न करने से मुताल्लिक़ है। इससे कबल ईडी ने मजिस्ट्रेट कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की थी, जिसमें दिल्ली एक्साइज पॉलिसी से मुताल्लिक़ मनी लॉन्ड्रिंग केस में पहले 3 समन की तामील न करने पर इनके खिलाफ मुकदमा चलाने का मुतालबा किया था। ACML मल्होत्रा की अदालत ने समन नंबर 1 से 3 को दीगर शिकायत के साथ 16 मार्च को समाअत के लिए फहरिस्त में शामिल किया है, जबकि ईडी का कहना है कि केजरीवाल अब तक जांच एजेंसी के जरिए जारी किए गए 8 समन को नज़रअंदाज कर चुके हैं। जमीयत ओपन स्कूल के खिलाफ कार्रवाई शुरू, NCPCR ने मांगी फंडिंग की रिपोर्ट। जमीयत उलमा हिंद मदारिस को जदीद तालीम से जोड़ने के लिए जमीयत ओपन स्कूल शुरू किया है। जमीयत ओपन स्कूल में तालीम सिर्फ NIOS के तहत दी जा रही है। अब इस सिलसिले में नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स NCPCR ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIOS को एक खत लिखा, जिसमें इंस्टीट्यूट के साथ शिराकत में जमीयत उलमा हिंद के जरिए चलाए जाने वाले ओपन स्कूल की तफसीलात तलब की गई हैं। NCPCR ने NIOS को ऐसे कोर्सेज को बंद करने का मशवरा दिया और इन तलबा से कहा है कि वो स्कूलों में बाकायदा स्कूलिंग के लिए दाखिला लिए। NCPCR ने राइट टू एजुकेशन एक्ट का हवाला दिया और दलील दी कि क्लास 3, 5 और 8 क्लासेस के लिए ओपन स्कूलिंग की पेशकश एक्ट के खिलाफ वर्जी है। कमीशन ने कहा कि मुल्क में 15 लाख स्कूल हैं और हुकूमत इब्तदाई तालीम के लिए मुनासिब स्कूल कायम किए हैं। NCPCR ने पूछा है कि क्या इब्तदाई सतह के लिए ओपन स्कूलिंग के जरिए तालीम देने की ज़रूरत है, लिहाजा NIOS को हिदायत दी गई कि वो इन कोर्सेज को फौरी तौर पर बंद करे और इन बच्चों को बाकायदा स्कूली तालीम में दाखिला करने के लिए इक़दाम करे। 2 इलेक्शन कमिश्नरों के नामों को क़तियत दे दी गई। वज़ीर-ए-आज़म की रिहाइशगाह पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सरबराही में आज मुनाक़िदा अहम मीटिंग में इलेक्शन कमीशन के कमिश्नरों के 2 खाली ओहदों के लिए 2 नामों पर इत्तेफाक कायम किया गया और जल्द ही इनके तक़र्रुरी के बाज़ाब्ता अहकाम जारी किए जाने का इम्कान है। इस मीटिंग में वज़ीर-ए-आज़म के अलावा वज़ीर दाखिला अमित शाह और लोकसभा में कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी मौजूद थे। बातचीत के दौरान अधीर रंजन चौधरी ने इलेक्शन कमिश्नरों के इंतखाब की कार्रवाई पर भी सवालात उठाए। कांग्रेस लीडर ने कहा, इन हुकूमत के पास अक्सरियत है, इससे पहले वो मुझे 212 नाम दिए, लेकिन मीटिंग से 10 मिनट पहले उन्होंने मुझे दोबारा सिर्फ 6 नाम बताए। मैं जानता हूं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कमेटी में नहीं है। हुकूमत ने ऐसा कानून बनाया कि चीफ जस्टिस मुदाखलत नहीं कर सकते और मरकजी हुकूमत अपने पसंदीदा लोगों का इंतखाब कर सकती है। वाज़ेह है कि इलेक्शन कमिश्नर अरुण गोयल के अचानक इस्तीफा के बाद इंतखाबी कमीशन में सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ही रह गए थे। चूँकि बकिया 2 कमिश्नरों के ओहदे खाली हैं और लोकसभा के इंतखाबात करीब है, इसलिए दोनों ओहदों पर जल्द अज जल्द तक़र्रुरी लाजमी हो गई है। आखिरी तल्लात मिलने तक ज्ञानेश कुमार और बलविंदर सिंधु कुमार को नए इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर तक़र्रुर किया गया है। दिल्ली में रिहायशी इमारत में आग लग गई, 4 अफराद हलाक। कौमी दारुल हुकूमत शाहिदरा के शास्त्री नगर इलाके में जुमेरात अलसुबह एक रिहायशी इमारत में आतिशज़दगी से 2 बच्चों समेत 4 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ज़राए के मुताबिक गीता कॉलोनी पुलिस स्टेशन को सुबह 5:30 बजे शास्त्री नगर में वाक़ एक रिहायशी इमारत में आग लगने की इत्तला मिली। दिल्ली के फायर फाइटर्स 4 फायर इंजनों के साथ मौके पर पहुंचे। एम्बुलेंस और पुलिस PCR वैन को मौके पर रवाना किया गया। उन्होंने कहा कि आग 4 मंजिला रिहायशी इमारत में लगी, जिसके ग्राउंड फ्लोर पर कार पार्किंग की सहूलत मौजूद है। आग पार्किंग से शुरू हुई और धुआं पूरी इमारत में फैल गया। तंग सड़क के बावजूद फायर हुकाम ने आग पर काबू पा लिया। रेस्क्यू कारकुनों ने 3 मर्द, 4 खवातीन और 2 बच्चों समेत कुल 9 अफराद को बचाया, इन्हें करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। एक सीनियर पुलिस अफसर ने बताया कि अस्पताल से 2 बच्चों और एक शादीशुदा जोड़े समेत 4 अफराद की दम घुटने से मौत की इत्तला मौसूल हुई। वाक़े की तफसीली तहक़ीक़ात जारी हैं। ठीक है बस कोई मैं नीचे ऊपर आवाज करें मैं
एक हिंदुस्तानी जो निकला था अपने प्यारों से मिलने और एयरपोर्ट पर अल्लाह को प्यारा हो गया। एक मुसाफिर जिसे दिल्ली जाना था रियाद एयरपोर्ट पर राह बदल कर अदम आबाद हो गया। तफसीलात के मुताबिक सलीम शरीफ नामी एक हिंदुस्तानी 4 शंबे की शब किंग खालिद एयरपोर्ट रियाद पहुंचा, बोर्डिंग कार्ड हासिल किया, इमिग्रेशन काउंटर से गुजरकर वेटिंग लॉन्ज में तैयारे में सवार होने के इंतज़ार में था कि इसे शदीद दिल का दौरा पड़ा और अपने खालिक हकीकी से जा मिला। निकला था वतन में अपने प्यारों से मिलने और अल्लाह को प्यारा हो गया। मारूफ समाजी जहदकार शहाब कटकोट के मुताबिक सलीम शरीफ कुछ अरसे से सख्त अलील था। वो पिछले 7 साल से रियाद की एक तामीराती कंपनी में बहैसियत ड्राइवर मुलाजिम था। माली तौर पर परेशान सलीम कई रोज़ से घर जाने की कोशिश में था। आखिरकार खालिद और गुलजार नामी उसके अहबाब ने एयर टिकट वगैरह का इंतज़ाम किया। क्योंकि वह शदीद अलील था, मदद के लिए खालिद इसके हमरा जा भी रहा था, मगर फ़्लाइट में बोर्डिंग से कुछ पहले व्हील चेयर पर सलीम दिल का दौरा पड़ने से जाँ बहक हो गया। शहाब कटोकाट ने फौरी तौर पर मदद करते हुए सलीम की रियाद में तदफीन की सारी कार्रवाइयाँ मुकम्मल की। जलालाबाद यूपी के रहने वाले सलीम की जल्द रियाद में तदफीन अमल में आएगी। बीजेपी टिकट से महरूम जितेंद्र रेड्डी से चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की मुलाकात। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने बीजेपी लीडर जितेंद्र रेड्डी से इनकी क़यामगाह पर मुलाकात किया। सुबह रेवंत रेड्डी, रियासती वज़ीर पी श्रीनिवास रेड्डी और रुकन कौंसिल महेंद्र रेड्डी के साथ मुलाकात की। ये मुलाकात एक ऐसे वक्त हुई जब हल्के लोकसभा महबूबनगर से टिकट के ख्वाहिशमंद जितेंद्र रेड्डी इनको पार्टी की जानिब से नज़रअंदाज करने पर नाराज़ हैं। बीजेपी ने इनके बजाय DK अरुणा को इस हल्के से लोकसभा का उम्मीदवार बनाया। जितेंद्र रेड्डी को लम्हे आखिर तक भी यकीन था कि इस हल्के से ज़ाफ़रानी जमात इन्हें उम्मीदवार बनाएगी, ताहम पार्टी ने इनके बजाय DK अरुणा को उम्मीदवार बनाया। चीफ मिनिस्टर की इस मुलाकात को सियासी हल्कों में अहमियत हासिल हो गई। सियासी हल्कों में इस बात की इत्तलात गश कर रही है कि जितेंद्र रेड्डी कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। ताहम इस मुलाकात के बाद जितेंद्र रेड्डी या फिर वज़ीर आला की जानिब से इस सिलसिले में कोई ऐलान नहीं किया गया। जगतियाल के करीब शराब की वैन उलट गई। जगतियाल के करीब करीमनगर रोड पर शराब से भरी एक DCM वैन उलट गई, जिसके नतीजे में वैन में मुंतकिल की जाने वाली शराब के कार्टून सड़क पर गिर पड़े। ये वाक़या 4 शंबे को जगतियाल से 10 किलोमीटर दूर राजाराम के करीब डॉक्टर VR के इंजीनियरिंग कॉलेज के पास पेश आया। तफसीलात के मुताबिक करीमनगर से 3 वैन शराब कोरटला मुंतकिल की जा रही थी, जिनमें एक वैन राजाराम गाँव के पास बेकाबू होकर उलट गई। वैन में 40 लाख रुपये की शराब थी, जिसमें 1.5 लाख रुपये की शराब ज़मीन की नज़र हो गई। हादसे में ड्राइवर और एक शख्स जख्मी हो गए। गैरकानूनी ड्रोन्स को पकड़ने इक़ाबों का इस्तेमाल, मुल्क का पहला ईगल स्क्वाड। तेलंगाना पुलिस का कारनामा। तेलंगाना में पुलिस ने इक़ाबों के स्क्वाड्स को तरबियत दी है कि ताकि गैरकानूनी तौर पर उड़ाए जाने वाले ड्रोन्स को इन इक़ाबों के ज़रिए पकड़ा जा सके। इसको ईगल स्क्वाड का नाम दिया गया। तरबियत के बाद इन इक़ाबों की जानिब से ड्रोन्स को पकड़ने का कामयाब मुजाहरा किया गया, जिसकी वीडियो जारी की गई। पेशावरों की जानिब से 3 नकाबों को यह तरबियत दी गई। 3 नकाबों ने तेलंगाना पुलिस के आला अहदेदारों बशमूल DGP की मौजूदगी में फ़िज़ा में उड़ने वाले इन ड्रोन्स को पकड़ने का कामयाब मुजाहरा किया। इस कदम का मकसद अहम तरीन शख्सियात के दौरे और अवामी प्रोग्रामों के दौरान गैरकानूनी ड्रोन्स को रोकना और इन नकाबों के ज़रिए पकड़ना है। तेलंगाना पुलिस का इक़ाबी स्क्वाड हिंदुस्तान का पहला और दुनिया का दूसरा स्क्वाड है। पहला स्क्वाड नीदरलैंड में बनाया गया ताकि ड्रोन्स के ख़तरा से निपटा जा सके। 2 इक़ाब जिनकी उम्र 2 साल है, किसी भी शय पर निगरानी और उसको पकड़ने की कामयाब तरबियत दी गई। साथ ही एक इक़ाब को हाई क्वालिटी इमेजिंग के सर्वेलेंस कैमरे से मरबूत किया गया। इन इक़ाबों को रोज़ाना कई घंटों की तरबियत दी गई, जिसके नतीजे में स्क्वाड ड्रोन्स को पकड़ने में कामयाब रहे। तेलंगाना पुलिस में ईगल स्क्वाड यूनिट के क़याम के लिए मनसूबा तैयार किया जा रहा है ताकि ड्रोन्स के ख़तरे से निपटा जा सके। लोग है ना गांजे के चॉकलेट्स की फरोख्त, 3 अफराद गिरफ्तार। शहर हैदराबाद में SOT पुलिस ने गांजे के चॉकलेट्स को फरोख्त का पता चलाते हुए 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुलजिमीन के पास से गांजे की 250 पैकेट्स भी जब्त की। सैबराबाद पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में पुलिस ने रामचंद्रपुरम इलाके में एक अचानक छापा मारा। पुलिस ने JD मटला इलाके में 1500 चॉकलेट्स, पट्टनचेरू इलाके में 960 चॉकलेट्स को जब्त किया गया। साथ ही निज़ामपेट में सिगरेट्स की 114 पैकेट्स को जब्त किया गया। बालानगर JD मटला में बिहार से ताल्लुक़ रखने वाला इस कुमार नामी शख्स किराना शॉप में गांजा वाले चॉकलेट फ़रोख्त कर रहा था। मुज़िम मजदूरों के साथ साथ तलबा को भी ये चॉकलेट फ़रोख्त कर रहा था।
मादापुर इलाके में रामचंद्रपुरम बालाजी नगर में सीताराम नामी 60 साल शख्स को गिरफ्तार कर लिया, जो गांजे के चॉकलेट फरोख्त कर रहा था। इसके पास से गांजे के 49 पैकेट्स को जब्त किया गया। एक और मामले में निजामपेट में चंद्रशेखर को हिरासत में ले लिया गया। इसके पास से 1 किलो 700 ग्राम गांजा जब्त किया गया। उत्तर प्रदेश और बिहार से इस गांजे को लाकर इसके चॉकलेट्स यहां बनाने का काम मुलजिमीन कर रहे थे। उन चॉकलेट्स को शहर में फरोख्त किया जा रहा था। मुलजिमीन को रिमांड कर दिया गया। मुजफ्फरपुर में कैंसर की नकली अद्वियात सप्लाई करने वाला आदित्य गिरफ्तार, बीएचयू से कर चुका है बीटेक। बिहार के मुजफ्फरपुर में कैंसर की नकली अद्वियात सप्लाई करने के इल्जाम में आदित्य कृष्ण को दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार किया। इसे टाउन थाने की मदद से पकड़ा गया। क्राइम ब्रांच के एसआई गौरव कुमार की टीम दोनों शहरों में कैंप कर रही थी। क्राइम ब्रांच की टीम इसके साथ दिल्ली रवाना हो गई। मौसूला इत्तला के मुताबिक 23 साल आदित्य कृष्ण को टाउन थाना इलाके से गिरफ्तार किया गया। इसने IIT BHU से बीटेक किया है। आदित्य की छोटी कल्याणी रोड में दवाइयों की दुकान भी है। दिल्ली पुलिस के हाथों पकड़े गए नीरज चौहान से कैंसर की नकली अद्वियात खरीदने के बाद आदित्य इन्हें पुणे और NCR समेत शुमाली बिहार में सप्लाई करता था। दिल्ली क्राइम ब्रांच के तला मिली थी कि मोतीनगर इलाके में कैंसर की नकली अद्वियात बेची जा रही है। तला मिलते एक टीम तश्कील दी गई। टीम ने मोतीनगर और गुरुग्राम समेत 4 मकामात पर छापामारी की और 1 करोड़ 75 लाख रुपए की कीमत के 4 ब्रांड्स की 140 भरी हुई इंजेक्शन शीशियां बरामद की। कई खाली बोतल और 50,000 रुपये नकदी भी मिली। साउथ सिटी गुरुग्राम में नीरज चौहान के घर से कैंसर के नकली इंजेक्शन की 137 शीशियां, 519 खाली थैले और 7 बैनुल-अक़वामी ब्रांड्स के 137 इंजेक्शन मिले हैं, जिनकी कीमत 2 करोड़ 15 लाख बताई गई है। ATM मशीन तोड़कर 25 लाख की चोरी, निजामाबाद जिले में वारदात से सनसनी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ATM मशीन को तोड़कर 25 लाख रुपए लूट लिए गए। ये वारदात रियासत तेलंगाना जिले निजामाबाद की रुद्रोल मंडल में पेश आई। जराये के मुताबिक बस स्टैंड के करीब वाक़ SBI की ATM सेंटर में चारशंबे की रात देर गए 4 लुटेरे दाखिल हुए। वो अपने चेहरों पर मास्क लगाए हुए थे। उन्होंने CCTV कैमरों से महफूज रहने के लिए पहले इन कैमरों पर स्प्रे कर दिया और उसके बाद ATM मशीन को तोड़कर 25 लाख रुपए लूट लिए गए। रकम लूटने के बाद टोली फौरी 4 व्हीलर पर वहां से फरार हो गई। तला मिलते ही रुद्रा पुलिस मकाम मौके पर पहुंच गई। लुटेरों की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं। पुराने शहर हल्का असम्बली बहादुरपुरे में नौजवानों का कांग्रेस में शमूलियत का सिलसिला जारी। हल्का असम्बली बहादुरपुरे के फलकनुमा डिवीजन से आज कई नौजवानों ने हल्का असम्बली बहादुरपुरा इंचार्ज राहुल की मौजूदगी में कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। पुराने शहर के नौजवान कांग्रेस की बिना न्याय यात्रा और 6 गारंटी स्कीमों से मुतासिर होकर नौजवान कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। इस तकरीब में कांग्रेस स्टेट सेक्रेटरी कन्हैया लाल, सैयद मुजाहिद हुसैनी, सीनियर कांग्रेस लीडर मोहम्मद आबिद अली, सैयद इकबाल अली शान की मौजूदगी में शेख चांद, मोहम्मद ताहिर, मोहम्मद अब्दुल्ला मजीद, शेख अफरोज, शेख खदीर, शेख अब्दुल्ला, मोहम्मद खालिद, मोहम्मद समीर और नौजवानों की कसीर तादाद मौजूद थी। हल्का असम्बली बहादुरपुरा इंचार्ज पुली पार्टी राजेश कुमार ने तमाम नौजवानों को खंडवा पहनाकर पार्टी में शामिल किया। डोर टू डोर काम करेंगे। हमारी गवर्नमेंट 6 गारंटी जो स्कीम लाई है और तकरीबन 4 गारंटी हो चुके हैं, 5 गारंटी भी हो जाएंगी। 3 महीने का टाइम है, 3 महीने से पहले 6 गारंटी करेंगे। पिछले 9 साल से BRS गवर्नमेंट और मेट्रो रेल के लिए दुनिया की कोशिशें करने के बावजूद भी नहीं कर सकी। हमारी गवर्नमेंट जैसे आती जो है फलकनुमा ब्रिज पर स्टोन इनाग्रेशन जो है हमारे हरदील अजीज चीफ मिनिस्टर रेवंत कुमार रेड्डी साहब ने स्टोन इनाग्रेशन रखे हैं। यहाँ से जो है फलकनुमा तक पुरानी शहर से जो है दारुशफा, मीरचौक पुलिस स्टेशन, कोटला अलीजा, हरिपौली, शालीबंडा, अलियाबाद, शमशीरगंज, फलकनुमा, ये मेट्रो रेल का काम हमने संगे बुनियाद हमारे CM साहब रखे हैं। इंशाल्लाह आगे भी और करते रहेंगे। आप तमाम लोगों से ये गुजारिश है कि हमारी कांग्रेस पार्टी को मजबूत करिए। और कांग्रेस एक ऐसी सेकुलरिज्म पार्टी है, तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के साथ जो है बराबर का सलूक करती है, बराबर का जो भी है। और जो भी आप लोगों के तमाम लोगों के जो भी मसाइल है हम बोलिए इस एरिया के इंचार्ज। उसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी की जो 6 गारंटी दी है और वो 100 दिन के अंदर जैसे अमल कर रहे हैं, उसको देखकर जो नौजवान लोग जो आ रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं, उन सबका भी मैं वेलकम करता हूँ। और मैं जितने भी नए लोग भी आना चाहते हैं उन सबको भी मैं एक बार आवाज़ देना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी से जुड़िए। कब तक ये हिंदू मुस्लिम खेलने वाली पार्टियों के साथ रहेंगे, कब तक उनका साथ देंगे। मैं आज ये मीडिया के थ्रू उन लोगों को भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सब लोग मिलकर कांग्रेस पार्टी का साथ दीजिए। आप सबको भी मालूम है कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हर किसी को साथ लेकर चलती है, ना हिंदू ना मुसलमान किसी को देखती नहीं है, हर किसी को लेकर चलने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी है।
आप सबको भी मालूम है, इससे पहले जो गवर्नमेंट थी बीआरएस की, वो बीआरएस की गवर्नमेंट के साथ जो दोस्त बोलकर मिलकर लोग लगे हुए थे, जो पार्टीज लगे हुए थे, जिसकी वजह से जो जितना डेवलपमेंट हैदराबाद, ओरिजिनल हैदराबाद को होना था, हर एक आदमी का एक फर्ज बनता है। आज दुश्मन जो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी है, एक तरफ मजलिस पार्टी है, उनसे एक संघर्ष चल रहा है। कांग्रेस को पुराने शहर में ताकतवर बनाने के लिए हम सब मिलकर काम करेंगे। इससे पहले हैदराबाद पुराने शहर से मासूमा बेगम, मीर अकबर खान, यहाँ से होम मिनिस्टर, सोशल वेलफेयर मिनिस्टर भी थे, तो उसके हालात के बिना पर आज एक माहौल सा बन गया है कि पुराने शहर में जो अकलियत लोग हैं कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी मजबूत हुकूमत है जो सिर्फ गारंटी के नाम से अवाम के फलाई बहबूदी के काम कर रही है। इसके लिए हम लोग शब रोज काम कर रहे हैं और रेवंत रेड्डी की क़यादत में और हमारे जो नायब सदर जी निरंजन साहब जो तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस, और आज जो इनकलाब आ रहा है कांग्रेस पार्टी का, खासतौर पर पुराने शहर में, और ये देख चुके हैं कि खासतौर पर पुराने शहर की आवाम के हिंदू मुस्लिम का काट खेलते खेलते आज आवाम को जो है ना बिल्कुल पसंद में डाल दिए। तो उससे निजात पाने के लिए कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए इंशाअल्लाह ताला, जहाँ पर हम 3000, 2000, 4000 वोट लेते थे, अब के जो है ना 2023 के इलेक्शन में हमने यहाँ से 15,000 के करीब वोट दिए। हज हाउस की मस्जिद में 4 अक़लियती महकमे रहने के बावजूद यहाँ की मस्जिद में सहूलतों का फ़क़दान, जैसे चिराग तले अंधेरा। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना शुरू हो चुका है और 3 रोज़े मुकम्मिल हो चुके हैं। रियासती हुकूमत ने रमज़ान मुबारक के तमाम इंतज़ामात कर लिए हैं। शाही मस्जिद, मक्का मस्जिद और दोनों सेक्रेटरीट की मसाजिदों में रमज़ान मुबारक के तमाम इंतज़ामात मुकम्मिल कर लिए गए, लेकिन हज हाउस में इनकी एक मस्जिद है जिसे वक्फ बोर्ड, TSMFC, हज कमेटी, उर्दू अकेडमी ने नज़रअंदाज कर दिया। ये चारों अहम महकमे हज हाउस की इमारत में हैं, लेकिन इन चारों महकमों ने मस्जिद को नज़रअंदाज कर दिया। वज़ू खाने में कोई साफ़ सफाई का इंतज़ाम नहीं है और बैतुल खला गंदगी की वजह से इस्तेमाल के काबिल नहीं। AC मुनासिब तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। मस्जिद में मुनासिब देखभाल न होने मुसल्लियों को दुश्वारी हो रही है। वक्फ बोर्ड के नए चेयरमैन ने हाल ही में मस्जिद का दौरा किया था और माह रमज़ान से कबल तमाम तैयारियाँ मुकम्मल करने की यकीन दहानी कराई थी। रमज़ान से और तयक़ुन दिया था कि रमज़ान से पहले इंतज़ामात मुकम्मिल कर लेंगे, लेकिन आज तक कोई काम शुरू नहीं हो सका। मुसल्लियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वक्फ बोर्ड की संजीदगी से नोटिस लेना चाहिए और जल्द अज जल्द काम शुरू करना चाहिए। वही करने अब दीजिए इज़हारुल हक़ को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे।